हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा राजवंशी। तो बेसिकली बेटा आपका पार्ट नंबर 2 है। इसमें आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा विद नोट्स, विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ही लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर लिया है, वो पार्ट 1 था इस चैप्टर का। आप उसको ज़रूर वॉच करिए, उसमें भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं और आपको वहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला सेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो बेसिकली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो हमने पहली क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा ये वाला टॉपिक चल रहा है ए सेक्सुअल, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप लोगों को पता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्व होते हैं वन पेरेंट सेल, है ना। आप लोगों को ही पता है एक सिंगल पेरेंट सेल और वन पेरेंट सेल भी कह सकते हो। जो फर्स्ट लाइन है, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, के एक सिंगल ही कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। वो ये बोल रहा है कि देखो एक ही रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी ना ही एक मतलब एक ही रिप्रोड्यूस करता है लेकिन फिर भी वो बिल्कुल टू कॉपी होता है, एकदम सेम होता है, ठीक है। एकदम कॉपी टू कॉपी उसका जो नया इंडिविजुअल बनता है वो एकदम सेम होता है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो ये बोला गया है। अब नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे, आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। ये तो ऐसे ही है। द टर्म क्लोन, अब देखो यहाँ पे एक मेन चीज़ आई है टर्म क्लोन की। बेटा मैं ये सोच के चल रहा हूँ, समझ के चल रहा हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास लेके बैठे होंगे, ठीक है। तो देखो यार, अगर तुम एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइन बाय लाइन उसको टिक करते रहना, ठीक है भाई। देखो अब क्लोन एक वर्ड आया हमारे पास यहाँ पे, क्लोन। देखो क्लोन क्या होता है, क्लोन वर्ड यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली जब हमें कोई जेनेटिकली सिमिलैरिटीज़ बतानी हो कुछ चीज़ों के बीच में और उसका उसको मॉर्फोलॉजिकली तरीके से शो करना हो, ठीक है। मतलब कि उसके ऊपर का स्ट्रक्चर अंदर वगैरह का जितना भी है एक जैसे सिमिलैरिटी जब शो करनी हो तो हम उसे क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। मैंने आपको नोट्स में इंक्लूड करके दिया है, अभी मैं आपको नोट्स भी दिखाने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं और ये अभी मैं समझाऊंगा, 1 मिनट, ठीक है। पहले ये पढ़ लेते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अमॉन्ग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बोल रहा है चलिए देख लेते हैं कुछ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस ऐसे जो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कोई अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जिनमें अलग अलग तरीके से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्योंकि हमें पता लग गया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एक सिंगल इंडिविजुअल जो कि नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब कौन कौन करते हैं हमें ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, तो वही देखेंगे अब हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अब आता है नेक्स्ट लाइन जो है ये वाली, 1 मिनट, ये वाली लाइन जो है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग single celled organelles and in plants and animals with a relatively simple organization। बोल रहा है कि जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनल्स। अब हम किस में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनल्स में पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर वाले में पढ़ेंगे और कुछ प्लांट्स में ही पढ़ेंगे और कुछ एनिमल्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरास द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। बोल रहा है प्रोटिस्टा और मोनेरास, आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा प्रोटिस्टा और मोनेरा वगैरह के बारे में, ठीक है। ये किंगडम्स होते हैं, ये बेसिकली प्रोटिस्टा क्या होता है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक वगैरह होते हैं, और ठीक है। तो इन सब ये ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं बेसिकली, ये भी यही ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अकर करते हैं, ठीक है। और सेल डिवाइड इनटू टू गिव, और इनके भी सेल डिवाइड होते हैं जिस तरीके से यहाँ पे ये डायग्राम शो कर रखा है, अभी इसको समझाऊंगा। इसी तरीके में इनमें भी सेल डिवीजन होती है और इनके बेबीज़ होते हैं जो भी है वट एवर ए सेक्शुअली तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पे बेसिकली ये समझ लीजिए डायग्राम आप, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग को ये दे रखा है, सॉरी, हाँ, ये दे रखा है अमीबा, है ना। यस, तो ए डायग्राम में क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये ए जो डायग्राम है यहाँ पे पढ़िए, सेल डिवीजन फिगर 1.2 ये रहा, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो देखो सबसे पहले तो हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग को याद रखना है यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दो होते हैं, जिनमें ज़्यादा होते हैं मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एक वाले सिंगल। तो हम अभी सिंगल वाले यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं। एक मिनट यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, यूनिसेलुलर। ओके बच्चा पार्टी, अब हम देख रहे हैं बडिंग इन ईस्ट, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना, बडिंग में क्या होती है या फिर ईस्ट में क्या होती है, सॉरी हाँ, ईस्ट में क्या होती है, बडिंग होती है, ये हमेशा याद रखना। बाइनरी अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन, ये सारी चीज़ें याद रखो कि ईस्ट में क्या हो रही है, बडिंग हो रही है, अमीबा में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखो। तो देखो बडिंग किस तरीके से होती है, जब सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे एक पेरेंट सेल है, ठीक है। अब ये जो पेरेंट सेल है ना, ये थोड़े दिनों बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कुछ दिन बाद और बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद जो इसकी लास्ट स्टेज होगी कुछ ये, और सेकंड वाली ये, ठीक है, एक इधर और एक इधर भी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली बड हो गया, बड। तो ये यही बोल रहा है ए सेक्सुअली होता है ये, बडिंग इन ईस्ट, ये बेसिकली क्या है, ईस्ट है, ये सब क्या है, ईस्ट है। ईस्ट में क्या हो रही है, बडिंग हमें शो हो रही है, हम बडिंग देख पा रहे हैं ईस्ट के अंदर। तो ये तो हमारे पेरेंट सेल्स थे। अब पेरेंट सेल्स देखो, ये हमारे क्या थे, पेरेंट सेल्स, पेरेंट सेल से अब क्या बन गया, एक, ये अभी भी पेरेंट सेल है, उन्होंने एक, जस्ट सपोज अपनी लैंग्वेज में बोलो तो एक बेबी को जन्म दे दिया, एक बर्ड हो गया, उनके एक और इन्वॉल्वमेंट हो गई, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे ये चीज़। अब आ जाओ यहाँ पे, सॉरी, देखो अब आ जाओ यहाँ पे, बट बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अब अमीबा की बात है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, ये अमीबा, सॉरी ये अमीबा। सो अमीबा में क्या है बच्चा पार्टी, अमीबा ये, अमीबा में ये है, तो अमीबा कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, यू नो वेरी वेल। देखो अमीबा फर्दर फर्दर डिवाइड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, स्ट्रेच होता रहता है, और जो उसकी लास्ट स्टेज होती है ना अमीबा की, वो कुछ इस तरीके से, देख रहे हो आप कितना खिंच चुका है ये देखो, ये जो पहले ये एक सेल था, पहले ये एक सेल था, लेकिन अब ये दो हो गए हैं। क्यों, क्योंकि अमीबा बीच में से ऐसे ऐसे करके खिंच रहा है, और एक टाइम आएगा जब ये बीच में से ऐसे कट हो जाएगा, तो एक पार्ट ये बचेगा और एक पार्ट ये बचेगा, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, समझे बच्चों। तो देखो ये होंगे हमारे डॉटर सेल, ये कहलाएंगे हमारे डॉटर सेल, ये तो हमारे पेरेंट सेल हैं, ठीक है, और ये हमारे डॉटर सेल कहलाएंगे। मतलब एक तरीके से इन पेरेंट्स ने भी इनको जन्म दिया। आप मेरे डायग्राम से ज़्यादा अच्छा इस डायग्राम में समझ रहे होंगे, एनसीईआरटी वाले डायग्राम में ऑब्वियसली बात है, ये डायग्राम अलग ही कुछ बना रखा है। तो देखो ये स्ट्रेच हो रहा है, पहले एक था ये देखो, अब यहाँ पे दो हो गए हैं, और उसी तरीके से दो न्यूक्लियस से हमारे यहाँ पे दो अलग अलग अमीबा बन चुके हैं, डॉटर सेल जिन्हें हम कहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट पे आगे मूव ऑन करते हैं। देखो लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम लोग देखते हैं अलग अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किन किन ग्रुपों में होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट एंड एनिमल। वैसे हम दोबारा पढ़ रहे हैं, ये मैं पढ़ा चुका तुम्हें। Protista and Monera, the organism or the parent cell divides into two
और टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। मैंने बताया ना किस तरीके से प्रोटिस्टा वगैरह और ये अमीबा आप लोग किस तरीके से न्यू इंडिविजुअल दे रहे हैं, है ना। बड पहले ऐसे था लेकिन अब बड ऐसे हो चुका है। अमीबा पहले ऐसे था लेकिन अब अमीबा कुछ इस तरीके से हो चुका है, दो में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल्स हैं, ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं अब। देखो यहाँ ये रहा, देखो पीछे 10 था, 10 लिखा हुआ THUS। दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इट सेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन ऑर्गेनिजम्स में ये एक तरीके की क्या होती है, रिप्रोडक्शन ही होती है, रिप्रोडक्शन ही कहलाई जाती है ना। अमीबा में एक से दो बने तो वो इट्स कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन, यही तो नॉर्मली है, एक से भले दो, है ना। और ऐसे हमने बड के केस में देखा, उसमें भी एक से दो बने तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन, केस ऑफ रिप्रोडक्शन। आइए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। बहुत सारे ऐसे हैं जो बाइनरी फ्यूजन से ही होते हैं। वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। अमीबा वो बोल रहा है कि देखो पहले तो सेल डिवाइड होते हैं, दो में होते हैं और वो दो और बढ़ते हैं आगे। यही तो जनरेशन है बेटा, कि हम दो हमारे दो। वो यही बोलना चाह रहा है कि पहले एक था, उसके दो हुए, अभी इनके फर्दर दो होंगे, एंड इसी तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है वो एग्जाम्पल क्या दे रहा है, अमीबा और पैरामीशियम। अब इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल्स विच। हमने अभी देखा ना पीछे, जो बड था, ये बड है, वो अटैच है इनिशियली अपने पेरेंट से, ये बेटा बेटी अदरवाइज कुछ भी नो मैटर, और ये पेरेंट है, तो पेरेंट से अटैच है क्या, हमारा बड, तो वही बोल रहा है वो अटैच हो रखा है। नेक्स्ट है हमारा मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गाई रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। बोल रहा है जितने भी किंगडम फंजाई के और जितने भी सिंपल प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गाई है, वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। ठीक है, जितने भी फंजाई हो गए, जितने भी नॉर्मल प्लांट वगैरह हैं, ये और एल्गाई है, ये सब किससे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि एसेक्सुअली द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर ज़ूस्पोर्स। और इनमें से कुछ जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली वो कौन से होते हैं, ज़ूस्पोर्स होते हैं। देखो ज़ूस्पोर्स के स्ट्रक्चर ये रहे, ये रहा, देखिए बच्चा ज़ूस्पोर्स का स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने। ठीक है, ज़ूस्पोर्स बेसिकली एक लेयर सी बना देता है जो बाद में एक बर्स्ट हो जाती है एंड देन उसके बाद इतने सारे ये उसमें से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज़ूस्पोर के बाद है दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर अदर कॉमन एसेक्सुअल। ये सारे क्या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉनिडियाई, इसे हम पेनिसिलियम कहते हैं, बर्ड्स, हाइड्रा एंड गैम्यूल्स, स्पॉन्जेस। देखो ये सारे आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, ये कॉनिडियाई है, एक मिनट, देखो ये वाला कॉनिडियाई है और आपका नीचे वाला बर्ड है ये वाला, और ये वाला स्पॉन्जेस है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या है हमारा स्पॉन्जेस, जो कि जिसके अंदर गैम्यूल्स हैं, इसके अंदर ये गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, ये गैम्यूल है, और ये वाला हमारा क्या है बड इन हाइड्रा, मतलब क्या है हाइड्रा, इसके अंदर बड शो हो रही है। देखो किस तरीके से हो रही है, ये हमारा हाइड्रा नॉर्मल उग रखा है, इसके देखो ये साइड में जो ये उग रहा है ना, ये वाला, ये क्या है बेटा बड है। ठीक है, मैंने बोला ना हमेशा बड इस तरीके के उगते हैं, जैसे अभी इधर हमने देखा था ये ऐसी एक ये है, इसके अंदर कहाँ उग रहा है, ये साइड में उग रहा है, तो बड इस तरीके से पेरेंट्स के साथ ही उगता है।
ठीक है, ग्रो करता है। तो नेक्स्ट अब हमारे साथ नोट्स की स्लाइड आएगी, नेक्स्ट वाली। जीएस। तो देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स इट्स कैपेबल क्या है हमारा, अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। मतलब कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि जब एक ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स है जो कि कैपेबल है हमारा प्रोड्यूस करने के लिए ऑफस्प्रिंग्स को। ठीक है, सो सिंपल। क्लोन मैंने समझा देता है, एक टर्म ऐसी जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स को सिमिलैरिटी शो करने और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करने के लिए यूज़ होती है। अब आता है इंसिस्टाइजेशन और स्पोरुलेशन। देखो ये आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि देखो जब मैंने पढ़ी थी अपनी 12th की उसमें ये दो टर्म्स थी, और शायद एनसीईआरटी ने अपनी एनसीईआरटी शायद चेंज हुई है और वट एवर क्या हुआ है, जब मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी में ये दो टर्म्स थी और ये इंपॉर्टेंट भी थी उस समय के लिए, लेकिन अब ये एनसीईआरटी में नहीं है। बट फिर भी मैं आप लोगों को लाया हूँ यार, कुछ नहीं पता इनका दिमाग का क्या पूछ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखो इंसिस्टाइजेशन क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन में जब अमीबा होता है withdraws its pseudopodia and secrete a three-layered hard covering or cyst around itself. This phenomenon is termed as incestation. देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में। देखो बेसिकली ये अमीबा है हमारा, ये अमीबा है। अमीबा आप लोगों को पता है स्यूडोफोडिया के मतलब जो, जैसे जस्ट सपोज, एक मिनट बच्चा, सपोज करो आप लोगों ने वाला स्ट्रक्चर तो देखा होगा कि जैसे यहाँ पे ये बाहर क्या है, खाना है। अमीबा इसको धीरे धीरे करके क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। कैप्चर कर लिया अमीबा ने इसको। अब क्या करता है ये, ऐसे ही कर करके अपने अंदर क्या करता है, जब इसको कैप्चर कर लेता है ना, तो इसके बाहर एक सिस्ट, अपने बाहर एक सिस्ट वॉल बना लेता है, 3 लेयर वॉल। कितनी लेयर वॉल, 3 लेयर वॉल बच्चों, कितनी याद रखना है, इसलिए हमने 3 बार करा है, 3 लेयर वॉल बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, 3 लेयर वॉल अपने बाहर बना लेता है, सिस्ट कहते हैं हम उसे। और उसके बाद जब ये हमारी, और कुछ थोड़ी देर में बाद, कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद ये फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या क्या होता है कि उसके अंदर स्यूडोफोडिया गया, उसने 3 लेयर वॉल बना ली, जिसको हम कह रहे हैं सिस्ट। अब बात आती है जब फेवरेबल कंडीशन में चला जाता है वो, तो क्या करता है बेटा, वो इसकी जो ये वॉल होती है ना, ये ब्लास्ट कर जाती हैं, और इसके अंदर जब तक ये बनती है ना 3 लेयर वॉल, इसके अंदर बहुत सारे अमीबा ग्रो हो चुके होते हैं। ये एक तरीके से रिप्रोडक्शन ही तो है। इसके अंदर आप देखो बहुत सारे अमीबा ग्रो हो गए एक अमीबा के अंदर। ठीक है, एक अमीबा के अंदर बहुत सारे अमीबा ग्रो हो चुके हैं, एक अमीबा के अंदर बहुत सारे अमीबा ग्रो हो चुके हैं, इसके बाहर 3 लेयर है। अब जब ये ब्लास्ट होगी ना, तब ये जो जितने भी अमीबा अंदर बने, ये सारे एक फ्री सराउंडिंग में आ जाएंगे, और फिर यहीं पे एक अपना अपना अमीबा ग्रो कर जाएगा। तो सोचो कितने सारे अमीबा हो गए। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये इसमें, और उसको फिर हम क्या कहते हैं, स्पोरोलाइजेशन और स्पोरुलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोगों को बोल रखा है, स्पोरुलेशन भी मैंने समझा रखा है आप लोगों को। व्हेन अ फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द एंसिस्टेड amoeba divides by multiple fission and produce many minutes amoeba divides or pseudopodia spores. The cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomena is known as sporulation. Sporulation मैंने बताया कि जब वो फेवरेबल कंडीशन में चले जाते हैं तो वो इंसिस्ट अमीबा डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल फ्यूजन में हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे अमीबा। मतलब कि उनकी जो लेयर होती है वो फट जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, वो जो वॉल है ब्रस्ट हो जाती है और बहुत सारे अमीबा बेटा ग्राउंड पे, उस सरफेस मीडियम पे ग्रो हो जाते हैं। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। देखो ये वाला,
यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लास 11th। मैंने आपको बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सब क्लास 11th का सिलेबस था बेसिकली। देखो अब इधर आइए, वाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स इज द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव। अब देखो प्लांट्स के टर्म में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, जो कि क्या होती है, इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्लांट्स। ठीक है, ये हमारी प्लांट्स में, अब प्लांट्स के टर्म में हम ए सेक्सुअल नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिजम्स में क्या अमीबा फमीबा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के केस में क्या यूज़ करते हैं, वर्ड वेजिटेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो वेजिटेटिव में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, जिस तरीके से उसमें बर्ड्स हो रही हैं, कॉनिडियाई हो रहा है, ठीक है, स्पॉन्ज हो रहा है, हाइड्रा हो रहा है, इस तरीके से प्लांट में वेजिटेटिव के अंदर क्या क्या होता है, राइजोम होते हैं, सकर होता है, ट्यूबर होता है, ऑफसेट, बल्ब, ये सब होते हैं, आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग्स, और ये सारे कैपेबल होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और प्रोपग्यूल्स कहते हैं। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, और भाई देखो ए सेक्सुअली तो दो पेरेंट्स तो मतलब ही नहीं बनता, तो इसलिए एक ही पेरेंट होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व एज ए सेक्सुअल, इसलिए वो प्रोसेस भी क्या कहलाता है, ए सेक्सुअल कहलाता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। देखिए हमारा ये इस टॉपिक का जो लास्ट पेज है ये रहा। देखो बच्चों, जो ये वाला पार्ट है, एक मिनट, ये वाला पार्ट तो किसी भी काम का नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ये तो पूरा पेज ही किसी काम का नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, दलिया एंड कल्टिवेटेड। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ थी, हाँ देखो एक काम की है यहाँ पे, टेरर ऑफ बंगाल, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया था इसके लिए, ये रहा टेरर ऑफ बंगाल। आप लोगों ने सुना है टेरर ऑफ बंगाल के बारे में? वैसे टेरर ऑफ बंगाल के बारे में आप लोग ब्रीफली कब सुनोगे, चैप्टर नंबर 15 में, एनवायरमेंटल इशूज़ वगैरह में, और 14 चैप्टर में शायद, टेरर ऑफ बंगाल। देखो टेरर ऑफ बंगाल में क्या था बेटा, दिस इज़ नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसेंथ। ये एक वाटर हाइसेंथ प्लांट था जो कि इंडिया में लाया गया था, सिर्फ क्या देख के, इसकी सुंदरता देख के और इसका फ्लावर का कलर देख के। ठीक है, देखो ब्यूटीफुल फ्लावर था बहुत, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये रहा ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, इसकी जो लीव्स थी बहुत सुंदर थी, ये भी बहुत मस्त फ्लावर था, इसलिए इंडिया में लाया गया। लेकिन इसने क्या करा बेटा, टेरर ऑफ बंगाल ने, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं क्योंकि ये नदी में ग्रो कर दिया बेटा, ये इतनी तेज़ी से ग्रो करा और इतनी तेज़ी से, और इसके कारण सारी फिशेस, क्योंकि देखो एक सरफेस होता है पानी का, अगर तुम पानी के सरफेस पे सारे पेड़ लगा दोगे ना, या फिर जिस पानी के सरफेस पे सारा एकदम ग्रासेस होंगी या फिर बहुत सारे पेड़ होंगे, उस पानी के नीचे कभी भी कोई फिश जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस केस में उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, और टेरर ऑफ बंगाल सारा ऑक्सीजन खुद वो कर लेता था। ठीक है, और मतलब एक तरीके से पूरा टेरर बन चुका था, बहुत ज़्यादा फिशेस को इन्हें तबाह कर दिया था बुरी तरीके से। ठीक है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, है ना, उनने पूरे एकदम डेथ का कारण बन गया था ये। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14, 13 और 14 चैप्टर में पढ़ोगे अभी आप इसी क्लास 12th में। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape. देख रहे हो एक बेवकूफ़ी, मतलब इंडिया सिर्फ क्यों लाया था इस फ्लावर को, जाकि मतलब उसकी सिर्फ खूबसूरती देख के हमारे इंडिया में ये फ्लावर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने इतना बड़ा आतंक मचा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है आप लोग की, नीचे फर्दर हम मूव करते हैं। एज यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, दलिया कल्टिवेटेड, हाउ हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज। आप लोगों को पता है जितने भी ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो बर्ड्स के तौर पे ग्रो करते हैं, इन सबको स्मॉल आइज भी कहते हैं। जैसे कि पटैटो ट्यूबर, पटैटो में आप लोगों ने देखा होगा कई बार
आपके घर में पोटैटो का कई दिन तक रख दोगे पोटैटो, उसके ऊपर ना कुछ इस तरीके से वाइट वाइट हो जाता है, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्या, बड। बेसिकली इनको कहते ही बड है। ओके बच्चों, नोट्स हो जाती हैं। और अगर तुम इनको उसमें कर दोगे पानी, वो जब पानी में या फिर अगर तुम मट्टी में दबा दोगे तो बेटा ये दोबारा एक नए इंडिविजुअल बन जाएंगे, एक और इनमें से जो रूट्स हैं वो ग्रो हो जाएंगी, एक प्लांट ग्रो होने लगेगा। तो ये चेंजेस आने लग जाते हैं हमारे इनके इनमें। और बाकी तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है सब पढ़ाने लायक तुम लोगों को। मुझे एक बार आप अपनी खुद एनसीईआरटी बुक में इसको रीड आउट कर लेना, बाकी देख लो। यू विल नोटिस दैट दे इनवर्बली अराइज फ्रॉम द नोट्स, ये नोट्स इसमें हो जाती हैं प्रेजेंट इन द मोडिफाइड स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स। व्हेन द नोट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद दैम सॉइल और वाटर दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। मैंने बताया आपको रूट्स ग्रो हो जाती हैं। सिमिलरली adventitious birds arise from the notches present at margins of leaves biophyllum। और इसमें कुछ बर्ड्स ग्रो जाती हैं नॉचेस की तरह, उसमें को हम कहते हैं ब्रायोफाइलम। दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉयटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स इज कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। एडवर्स कंडीशन में क्या एसेक्सुअली को भी सेक्सुअली तरीके से कराया जाता है आजकल। तो find out how sexual reproduction enables this organism to survive during unfavorable condition। why is sexual reproduction favored under such conditions? Asexual as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals। सही बात है। देखो जो asexual reproduction है वो बेसिकली क्या उनमें इनमें ही पाई जाती है, ऑर्गेनिजम्स में और कुछ प्लांट्स में पाई जाती है। लेकिन अगर बात करें हम एनिमल्स की, ठीक है, तो ऐसा उसमें तो हमारी क्या पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स और ह्यूमंस में। आई यू एग्री विद मी? ठीक है बच्चों, तो यही था इस चैप्टर का ऑल अबाउट दिस। देखो इस वाले में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था बेटा, इस वाले में टेरर ऑफ बंगाल का जो केस था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग अपनी खुद अपने, मुझे पता है आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठे हो, इसलिए आप लोग खुद एक बार रीड आउट ज़रूर करना इस चीज़ को। बाकी आप लोग यहाँ से ये समझ गए इस पेज में, इस वाले नोट में कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें ही सिर्फ इंपॉर्टेंट ये था कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या क्या होता है, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब और रनर्स। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और बाकी इसमें आपको नोट्स दिए थे मैंने, आप इन टर्म्स को लिख लीजिए और इंट्रोडक्शन देख लीजिए, नहीं देखा तो वहाँ से इंट्रोडक्शन का वो लिख लीजिए। बाकी इसमें हमारा यही बाइनरी फिजन था, जू स्पोर्ट्स था, गैम्यूल्स था, बर्ड्स था। बाकी हमने ये सारे तो डायग्राम में देख ही लिए, ये सारे इनके डायग्राम भी हैं किस तरीके से वो हो रहा है ग्रो। बाकी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन था, अमीबा में किस तरीके से ये हो रहा है हमारा बाइनरी फिजन। ये ज़रूर याद रखना, मैं आप लोगों को जाते बार बार बोल रहा हूँ कि बाइनरी किस में होता है, अमीबा में। ठीक है बेटा, और ईस्ट में क्या होता है, बड। इसको स्टार बना लो, बाइनरी में अमीबा और ईस्ट में बड। सो आई होप बच्चा पार्टी आप लोग को ये समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप समझ आया है बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको समझ आ रहा है तो, और मेरी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। आई होप समझ आया होगा आपको। थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। बाय बाय बच्चों।